जब हॉस्टल में सब किसी को पता था कि इस हॉस्टल में इस रूम में एक पहले से सुसाइड हो चुकी है, ये हॉरर है, तो किसी ने अरमान को क्यों नहीं बताया। अरमान को कोई बता देता तो वो चौकन्ना रहता, उसके अंदर कुछ करता, लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया, इसलिए शायद उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था और शायद यही वजह थी उसके साथ इतना कुछ हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये आपको वीडियो में पता चलेगा अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अब मैं थोड़े ही दिनों में जैसे ही टारगेट अचीव हो जाता है एक ऐसे प्लेस पे जाऊंगा जो हकीकत में शायद हॉरर है, और शायद वहाँ से कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके लिया हूँ जो शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में अभी तक नहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा देखने वाला है आपको जो कि वाकई ही में खौफनाक होगा। उससे पहले चैनल का इंट्रो, फिर कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर और कुछ फैमिली मेम्बर्स भेजते हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है। इस कहानी बनाने का मोटिव यही रहता है हमारा कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों के साथ ऐसी घटनाएं जब होती है तो उन्हें ये इस बात का पता नहीं रहता कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ये उसी चीज़ के ऊपर वीडियोस होती हैं, और आप अगर बने रहे और टारगेट जल्दी अचीव हो गया तो आपको काफ़ी कुछ रोमांचक भी देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कि अरमान के साथ हुआ क्या था। अरमान शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ठीक था, तो घर वालों का यही रहता है कि एक बच्चा हमारी इस गरीबी की रेखा को तोड़कर हमें आगे ले जाएगा। लेकिन अरमान अपने पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा खो गया था, इतना ज़्यादा घुस गया था पढ़ाई लिखाई के अंदर कि उसको इस चीज़ के अलावा और कुछ दिखता नहीं था, कि उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था, दबाव बन गया था। क्या उसे ये था ही कि हाँ भाई मुझे पढ़ लिख कर कुछ ऐसी नौकरी या कुछ ऐसे जॉब पे जाना है जिससे मेरे घर की हालात और ज़्यादा सुधर जाए। माँ बाप ने भी काफ़ी अच्छा सोचा अरमान के लिए, उसे थोड़े ही दिनों में एक हॉस्टल में भेजने वाले थे, और अरमान भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो आगे की पढ़ाई अकेले एकांत में और अच्छे से करना चाहता था। हॉस्टल में भेज दिया अरमान को। अरमान को रूम नंबर 9 दिया गया। रूम नंबर 9 जब अरमान को दिया गया तो किसी ने उसे बताया नहीं कि इस रूम में किसी ने पहले से ही सुसाइड कर रखी है। बाकी सब रूम में 2-2, 3-3 लड़के रहते थे, और जिस रूम में अरमान रहता था उसमें सिर्फ अरमान ही था। उस रूम में बाकी कोई नहीं था। अरमान लोगों से पूछने की, अपने साथ रहने की भी बोलता था कि मेरे साथ रह लो, क्यों, अकेले आदमी का दिल कहाँ लगता है, बोर हो जाता है अकेले बैठा बैठा, पढ़ता पढ़ता एकदम कमरा खाने को आता है कि अकेला क्यों बैठा है भाई, क्या हुआ है तुझे। इसी तरह से अरमान के साथ ऐसा हो रहा था। तो अरमान सोचता है कि यार थोड़ा ना लोगों से मिलता हूँ, कनेक्ट होता हूँ। तो हॉस्टल में सभी जो होते हैं सीनियर, तो वो तुम्हें पता है हॉस्टल में तो आते ही वेलकम ही ऐसा होता है कि आरएस की दारू तो ऐसे ही चलती रहती है, दारू सिगरेट बियर। हॉस्टल में लड़के जो होते हैं यार काफ़ी इंजॉय करते हैं, बहुत तगड़ी चीज़ होती है हॉस्टल का भी। लाइफ एक बार हॉस्टल की भी जी कर देखना। तो वो इसी तरह से सीनियरों के पास चला जाता है, तो वो ऐसे ड्रिंक कर रहे थे बैठ के, तो अरमान भी वहाँ जाकर उनसे थोड़ी बातचीत करके तो बैठ जाता है वहाँ पे। अरमान ड्रिंक नहीं किया करता था, तो बैठ के बातचीत करना शुरू करता है, थोड़ा सा कुछ खाने पीने लगता है। तो वो ड्रिंक करते करते एकदम बोलते हैं, रूम नंबर 9 में आया ना तू, नया है, तुझे पता भी है उस रूम के अंदर क्या है। तो एक लड़का होता है उनमें से, वो उसे चुप कर देता है, जो साथ का होता है, कि भाई छोड़ना, ख़त्म कर बात को, क्यों बढ़ा रहा है, छोड़, बंदा है डरेगा। तो अरमान बोलता है नहीं नहीं भाई बताओ ना कि क्या है, आखिर किस बात से मैं डरूंगा। तो बंदे बताते नहीं है अरमान को, इस बात को ठसा कर देते, छुपा देते हैं कि कुछ नहीं, छोड़ो, ख़त्म करो। अरमान को उस रात बेचैनी लगी रहती है। अरमान को बार बार महसूस होता है कि हाँ रूम में कुछ ऐसा है जो अजीब है।
बार बार पंखा बंद हो जाना, लाइट का अपने आप जल जाना, ऐसी हरकतें हो रही थी। किताब अपने आप पन्ने पलटना, खिड़की खुल जाना। अरमान इस चीज़ को 2 या 3 देखता है तो अपने टीचर के पास जाता है। टीचर से कहता है कि सर मुझे किसी और रूम में शिफ्ट कर दो, क्योंकि उस रूम की ना तो लाइटें ठीक है, ना ही पंखा ठीक है, और ना जाने क्यों महसूस होता है कि उस रूम में कुछ अलग सा है। तो टीचर्स कहते हैं कि वो रूम में जगह नहीं है बेटा, जो जगह होएगी तो हम तुमको बताएंगे, दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, अभी तुम उसी रूम में रहो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पता टीचरों को भी था कि उस रूम के अंदर क्या है क्या नहीं है। अरमान को ये रूम इसलिए दे दिया गया था क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि इतने दिनों से बंद है, कोई नया आए जिसको इस रूम के बारे में पता ना हो, हॉस्टल के बारे में पता ना हो, और उसे थोप दिया जाए, ये उस पर डाल दिया जाए कि अब यही रूम तुम्हारा है, और उन्हें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई रूम के अंदर कुछ है भी या नहीं है। अरमान 2-4 दिन और उस रूम में बिताता है। अरमान को महसूस भी होता है, सब कुछ होता है। अचानक से अरमान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब अरमान अपने दोस्त यार बना लेता है जिनके साथ वो बैठा था, बातचीत कर रहा था, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अचानक से उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर देता है। और एक बात तो ये खास थी कि अरमान उस हॉस्टल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और सभी का नाम जानने लगा था। सभी को बोलता था कि वहाँ गए थे, कितना मज़ा आया था, वहाँ गए थे, ऐसे किया था। तो लोग समझ नहीं पाते ये अरमान हमारे साथ अभी आया है, अभी जुड़ा है, और ये हमारे साथ कहीं घूमने फिरने नहीं गया, और किससे किस बात के सुनाता है, और वो किससे ऐसे थे जो एक्चुअली में उनके साथ हुआ था। अरमान की ये बात किसी को समझ नहीं आती, लेकिन एक लड़का था उनमें से, शिवम नाम का, तो वो थोड़ा थोड़ा समझ जाता है, क्योंकि जो किस्सा उसने सुनाया था वो किस्सा शिवम और जो लड़का उस हॉस्टल में जिसने सुसाइड की थी उसके साथ का ये किस्सा था। तो शिवम अपने दोस्तों से बोलता है कि भाई मुझे तो लगता है कि रोहित की आत्मा है कुछ जो अरमान को डिस्टर्ब कर रही है, अरमान पे हावी है। दोस्त यार कहते हैं अबे पागल है क्या तू यार, हॉस्टल में होके ऐसी चीज़ों का नाम ले रहा है, ख़त्म कर, चल भूल जा। तो अब शिवम के मन में ये हलचल उठ चुकी थी कि कुछ तो है ऐसा जो मुझे जानना है। तो अब शिवम भी इसको जानने के लिए रात को अब अरमान के साथ कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ रुकता हूँ, रात को बातचीत करेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे, फिर सो जाएंगे। जब शिवम उस रूम में रुकता है ना, तब उसे पता चलता है, महसूस होता है कि हाँ भाई जो रोहित की आत्मा है ना वो इसी कमरे में अभी भी है और अरमान के ऊपर वो हावी हो चुकी है। फटाफट से शिवम अगले ही दिन अरमान के घर पे फ़ोन करता है कि आंटी अंकल ऐसे ऐसे बात है, और शिवम को जो रूम अरमान को जो रूम दिया गया था वो ऐसे ऐसे है, मैं शिवम बोल रहा हूँ। अरमान के पापा फटाफट से हॉस्टल आते हैं, अरमान को देखते हैं, रूम में बैठा हुआ था। तो अरमान अपने पापा को पहचानने से मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उसके पापा भी टीचर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। तो उसका रूम तो एडजस्ट हो गया था, लेकिन अभी भी उस पर रोहित की आत्मा का असर था। रोहित की आत्मा यूं ही उसके ऊपर आ जाती थी और यूं ही क्लासरूम में हरकतें करना। तो एक दिन एक टीचर को ऐसे ही पता चल गया कि हाँ भाई इसके ऊपर है। तो वो टीचर जो था वो पंडित इन सब आत्माओं में कुछ ज़्यादा ही बिलीव करता है, ज़्यादा ही विश्वास रखता था। वो अरमान को एक पंडित के पास ले जाता है। पंडित बताता है कि इसके ऊपर जो आत्मा है वो अपना कुछ मकसद पूरा करना चाहती है, तो इसको छोड़ दो, ख़त्म करो, वो जब तक रहेगी इसे अपने आप छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही लास्ट ईयर के पेपर ख़त्म होते हैं ना, वैसे ही वो रोहित की आत्मा थी वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि 2 सेमेस्टर वो पढ़ चुकी थी, लास्ट ईयर के पेपर देना चाहती थी। आत्मा भी किसी वजह से ही इस धरती पर रह जाती है, फंस जाती है। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आत्मा क्यों इस धरती पर रह जाती है। आज की वीडियो का एक्सपीरियंस इतना ही था, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।